हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। आज मैं स्टार्ट करूंगी मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हम लोग पढ़ेंगे द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन दी फीमेल प्राइमेट्स, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है किसमें हम देख रहे हैं, प्राइमेट्स में, वो भी फीमेल में होता है ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, जैसे कि मंकी हो गया, एप्स हो गया, ह्यूमन बीइंग, उनमें हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। लेकिन अगर नॉन प्राइमेट्स की बात करते हैं, जो फीमेल नॉन प्राइमेट्स में होती है, उनमें चलता ओस्ट्रस साइकिल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया डॉग हो गए, कैट हो गए, ये सब जो है ये नॉन प्राइमेट्स हैं, नॉन प्राइमेट्स एनिमल है। काऊ हो गया, ठीक है, इन सब में क्या चलता है, ओस्ट्रस साइकिल चलता है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्च। ठीक है, जो पहली बार द मेंस्ट्रुएशन किसी फीमेल को आया होगा एट प्यूबर्टी के टाइम, हम उसको क्या बोलते हैं, मेनार्च बोलते हैं। In human female, menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days, and the cycle of the event starting from one menstruation till the next one is called the menstruation cycle। ठीक है, जो फीमेल है, जो ह्यूमन में फीमेल्स हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि साइकिल जो है मेंस्ट्रुएशन ना रिपीट करती है हर 28 से 29 दिन में। ठीक है, ये एक टाइम इंटरवल है कि हर 28 से 29 डेज में ये साइकिल जो मेंस्ट्रुएशन की रिपीट होगी। ठीक है, और ये किस में हो रहा है कि फीमेल में हो रहा है, वो भी ह्यूमन में हो रहा है। ठीक है, वन ओवम इज रिलीज्ड ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुएशन साइकिल। एक ओवम, ओवम क्या है, फीमेल गैमिट है, मेच्योर फीमेल गैमिट है। ये कब रिलीज हो रहा है, ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज हो रहा है, जो कि मिडिल टाइम है किसका, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 डे का है तो जो मिडिल होगा 14 होगा, मीन्स बीच का जो दिन होगा वो 14 होगा, तो हमारा एवोल्यूशन कब होगा, वो 14 डे होगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल का। ठीक है, द मेजर इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल आर शोन इन फिगर 2.9। जैसे यहाँ पे पहले फिगर देख लीजिए, ये 2.9 में यहाँ पे ये क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ड्यूरेशन 28 से 29 डेज है। ओके, स्टार्टिंग के 1 to 5 डेज या 1 to 4 डेज कह सकते हैं, स्टार्टिंग के शुरुआती के 1 से 3 दिन या 1 से 5 दिन में क्या हुआ है कि मेंस, यहाँ पे मेंस का मतलब मेंस्ट्रुएशन चल रहा है। ठीक है, इस टाइम पे क्या होगा कि जो यूट्रस की जो वॉल है ना, अंदर वाली जो वॉल है इंडोमेट्रियम, वो क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ओव्यूलेशन हुआ है ओवम का, उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया है। ठीक है, मेल गैमेट से, तो मतलब ओवम क्या है, अनफर्टिलाइज है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो इंडोमेट्रियम की वॉल है यूट्रस की, वो ब्रेक हो जाएगी और उसमें से ब्लड, जितने भी ब्लड वेसल्स है, ये सब क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे वजाइना से। ठीक है, ब्लड के थ्रू यहाँ पे होगा। फिर यहाँ पे मान लीजिए ये 4 डेज या 5 डेज पे हो रहा, ये यहाँ से लेके 14 डे के पहले तक क्या चलेगा, कौन सा फेज, इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज या प्रोलैक्टरी फेज। ये फॉलिकुलर फेज क्या होता है, पहले तो आप जान जाइए हार्मोन कहाँ कहाँ से रिलीज होंगे। अगर पिट्यूटरी, एंटेरियर पिट्यूटरी हार्मोन निकल रहे हैं, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो फॉलिकल बनाने में हेल्प करेगा, LH, ठीक है, ये क्या करेगा ओव्यूलेशन में, FSH और LHS दोनों क्या करेंगे, ओव्यूलेशन में हेल्प करेंगे, मीन्स उस टाइम ये पीक बढ़ जाएगा और ओव्यूलेशन हो जाएगा। ठीक है, और ओवरी से 2 हार्मोन निकलते हैं जिनका नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। ठीक है, ये जो होंगे पिट्यूटरी से निकलेंगे, और ये 2 होंगे जो हार्मोन निकलेंगे कहाँ से, ओवरी से निकलेंगे। ठीक है, ये यूट्रस की कहानी है और ये ओवरी के अंदर की कहानी है। ठीक है, एक तरफ क्या है, एब्डोमेन की कहानी है, मीन्स यूट्रस है की कहानी चल रही है, एक तरफ हार्मोन्स कहाँ से बैलेंस हो रहे हैं, ब्रेन से हो रहे हैं, मीन्स हाइपोथैलेमस कर रहा है सब कुछ। ठीक है, और एक तरफ क्या करे, ओवरी में सारी कहानी हो रही, ओवरी के हार्मोन भी क्या कर रहे हैं, साथ में वर्क कर रहे हैं, और साथ में क्या यूट्रस पे भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। फॉलिकुलर फेज, लग रहा है फॉलिकल बन रहा है। अब ये कहानी फॉलिकुलर फेज किसके लिए वर्ड यूज किया गया है, ओवरी के लिए, मीन्स ओवरी के अंदर की कहानी, ओवेरियन इवेंट, मीन्स ओवरी के अंदर, जो ओवरी के अंदर क्या हो रहा है, क्या होता है कि जो प्राइमरी फॉलिकल हैं वो तो बन जाते हैं कब, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज है किसी, मान लीजिए मदर कोई प्रेग्नेंट है, उसका जो यूट्रस है या वोम है, उसमें अगर लड़की है तो उसके जो दोनों ओवरीज है ना, वहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल बन के अरेस्ट हो जाएंगे। जब बच्ची का बर्थ होगा, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी के पहले तक कोई भी प्राइमरी फॉलिकल में कोई चेंज नहीं होगा, कोई किसी तरीके का डिवीजन नहीं होगा। हाँ, लेकिन क्या होते हैं, कुछ प्राइमरी फॉलिकल ना इसी बीच में क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जब प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी के टाइम क्या होगा, अब प्राइमरी फॉलिकल है, अब प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर और भी सेल आएंगे, किसकी, ग्रैन्युलोसा सेल की, तो सेकेंडरी फॉलिकल हुआ। फिर टर्सरी फॉलिकल बनेगा, मीन्स और भी ग्रैन्युलोसा के सेल आएंगे, और इसमें ये भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट है, एंड्रम।
ठीक है, ये टर्सरी फॉलिकल। और टर्सरी फॉलिकल में एक चीज़ और हमने देखा था कि जो अंदर में क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी oocyte, जो प्राइमरी oocyte था अंदर में, वो क्या करता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करता है, और वो भी क्या होता है, अनइक्वल होता है। अनइक्वल इन द सेंस क्योंकि साइज क्या है, 2 सेल तो बना, लेकिन साइज क्या है, एक का छोटा एक का बड़ा है। तो जो बड़ा साइज होता है उसको, बड़े साइज वाला जो सेल है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। ठीक है, ये हैप्लॉइड है। और जो छोटा साइज का जो सेल है उसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, ये भी हैप्लॉइड है। पोलर बॉडी का कोई काम नहीं, वो डीजनरेट हो जाता है। लेकिन ये जो सेकेंडरी oocyte है ना, ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा, जो प्राइमरी oocyte है ना, अंदर प्राइमरी oocyte है ना, उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, वहाँ से न्यूट्रिशन लेता रहता है सेकेंडरी oocyte। ठीक है, फिर ये जो टर्सरी फॉलिकल है, अब आगे ये क्या किस में चेंज होगा, ग्राफियन फॉलिकल या फिर मैच्योर फॉलिकल में चेंज होगा। ठीक है, ये आगे चेंज होगा। और जो सेकेंडरी oocyte बना हुआ है वही ओव्यूल्यूशन के टाइम क्या होगा, रिलीज होगा। अब इसके रिलीज में और किसका हेल्प है, उस समय जो ओवरी का हार्मोन होगा ना, जब इस तरीके से फॉलिकल बन रहे हैं, इससे क्या एस्ट्रोजन निकलता है। ठीक है, जब फॉलिकल ये बन रहे हैं, मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, फिर मैच्योर, ठीक है, फॉलिकल जब बन रहे हैं उस समय जो है ये फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलेंगे ओवरी से। लेकिन जो हमारा पिट्यूटरी हार्मोन लेवल है वो भी बढ़ाता है किसको, LHS और FSH को 14 डे पे, मीन्स जो मिड डे है किसका, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, उस टाइम क्या होगा, LH सबसे ज़्यादा पीक पे देखने को मिलेगा। ये जो ब्लू वाला है ना, ये ग्राफ पीक पे, ये किसका, LH का है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का है। और FSH भी क्या होगा, उस समय पीक पे होगा, इसे हम बोलते हैं LH सर्ज। ठीक है, और ओवरी में जो हार्मोन है, ओवेरियन हार्मोन जो है, वो किसका, एस्ट्रोजन का भी लेवल बढ़ेगा। ठीक है, 14 डे तक कहानी हो गई। लेकिन 14 डे से पहले क्या होता है, जो यूट्रस है ना, इंडोमेट्रियम की जो वॉल है, वो भी क्या करेगी, अपने आप को मेंटेन करेगी। क्यों मेंटेन करेगी, क्योंकि उसको लगता है कि जो ओव्यूल्यूशन हुआ है, ये फीमेल गैमेट यहाँ से रिलीज होगा, तो क्या पता आगे चल के फर्टिलाइजेशन हो जाए मेल गैमेट से, और क्या बने, जाइगोट बने। जब जाइगोट बनेगा उसमें क्लीवेज होगा तो एम्ब्रियो बनेगा। अब एम्ब्रियो को भी कहीं तो इम्प्लांटेशन चाहिए, वो तो यूट्रस में ही जाएगा ना। तो यूट्रस की जो अंदर वाली जो वॉल है ना, इंडोमेट्रियम, वो भी क्या करती है, अपने आप को मेंटेन करती है, मीन्स ढेर सारे ब्लड वेसल्स बनाती है, ताकि जब इम्प्लांटेशन हो, जैसे कि जो यूट्रस बने वो क्या हो, इम्बेडेड हो, मीन्स यूट्रस में आगे जाके इस तरीके से, मान लीजिए ये यूट्रस है, सपोज करिए इस तरीके से, यहाँ पे क्या होगा, ढेर सारे ब्लड वेसल्स बनेंगे। ठीक, ताकि यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो और धीरे धीरे ये सब पूरा कवर कर ले, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। ठीक है, फिर इसके बाद ये 14 डे पे एवोल्यूशन हुआ। इसके बाद क्या होता है, अब आएगा ल्यूटियल फेज या सिक्रीटरी फेज बोलते हैं इस फेज को। ल्यूटियल और सिक्रीटरी क्यों बोला गया है, पहली बात ये, अब इतना जो ड्यूरेशन है ना, सबसे बड़ा जो फेज होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, वो ल्यूटियल फेज होते हैं या फिर सिक्रीटरी फेज होते हैं। ठीक है, सबसे छोटा फेज कौन सा होता है, वो तो सब जानते हैं, ओव्यूल्यूशन फेज, ओनली 1 डे। ठीक है, 14 जो सबसे मिडिल वाला है, अगर मान लीजिए 28 डे का मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, तो 14वां जो दिन है ना, उसी दिन क्या होगा, ओव्यूल्यूशन होगा। ठीक है, एक दिन का होता है। बाकी जो स्टार्टिंग के 1 से 3 या 1 से 5 दिन मान लीजिए, उस दिन उतने टाइम में क्या होता है, मेंस होता है, मीन्स ब्लड वगैरह निकलते हैं वजाइना के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे जो यूट्रस की जो लाइनिंग है अंदर वाले इंडोमेट्रियम, वो ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए 1 से 3 या 1 से 5 दिन। बाकी इधर के जो डेज बचे हुए हैं वो क्या होते हैं, उसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, मीन्स फॉलिकल, जो ओवरी के अंदर फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी में बदलेंगे, फिर टर्सरी में। और टर्सरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट मीन्स प्राइमरी oocyte है ना, वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करके बनाती है एक बड़ा सेल, जिसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte से क्या बना है, सेकेंडरी oocyte बना। ठीक है, और इसके साथ एक छोटा सा सेल बनेगा जिसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ये क्या होती है, डीजनरेट हो जाती है। सेकेंडरी oocyte जो होती है, वो जो प्राइमरी oocyte का साइटोप्लाज्म है वहां से न्यूट्रिशन लेता है। और ये सारी कहानी का होती है टर्सरी फॉलिकल के अंदर। और टर्सरी फॉलिकल के अंदर एक खास बात और है कि ग्रेनुलोसा की लेयर तो आएगी ही आएगी, अंदर ये क्या हो रहा है, प्राइमरी oocyte किस में बदल रहे हैं, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के। उसके साथ साथ क्या होगा, जो ग्रेनुलोसा की लेयर होगी ना, वो क्या होगी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी, वहाँ पे एंड्रम पाया जाएगा। फिर ये जब डिवीजन हो गया, जब ये सेकेंडरी oocyte बन गया, इसके आगे क्या होगा कि जो टर्सरी फॉलिकल है अब किस में चेंज होंगे, मैच्योर फॉलिकल, या फिर इसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया कहाँ की कहानी, ओवरी की। और यहाँ यूट्रस में क्या होगा कि जो यूट्रस की लाइनिंग ब्रेक डाउन हुई है मेंस्ट्रुएशन के टाइम, यहाँ पे जब मेंस होगा ना, तो जितनी भी लाइनिंग है ना इंडोमेट्रियम की, वो क्या हो जाएंगी, ब्लड वेसल सब कुछ टूटा फूटा हो जाएगा, मीन्स बहुत ज़्यादा ही रप्चर हो जाएगा। तो उसको भी तो मेंटेन करना है। क्यों मेंटेन करना है, क्योंकि आगे क्या पता इम्प्लांटेशन हो सकता है, इसलिए
इसलिए नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आगे के जो डे है ना, इसमें क्या होते हैं कि जो यूट्रस की लाइनिंग है धीरे धीरे अपने आप को रिकवर करती है, ठीक है। यहाँ पे ये होता है और उस समय क्या होगा, ओवरी से ये फॉलिकल बनेंगे और यहाँ यूट्रस से क्या होगा कि जो यूट्रस की लाइनिंग है धीरे धीरे अपने ब्लड वेसल्स बनाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनको तो लगता है कि यूट्रस में इम्प्लांटेशन होगा। ओव्यूलेशन के बाद क्या पता फर्टिलाइजेशन हो जाए और एम्ब्रियो आए, यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाए, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या होगा, जो 14 डे आएगा, 14 डे पे होता क्या है कि पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज करते LH FSH का लेवल बढ़ जाता है। प्रेजेंट तो पहले से रहते हैं लेकिन LH का सबसे ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है, फिर FSH का, इसे हम बोलते हैं LH सर्ज। और साथ में ओवरी से जो हार्मोन निकलते हैं इसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। ये फॉलिकल जो बनते रहते हैं ना, इनसे ही थोड़ा थोड़ा करके निकलते रहते हैं ओवरी में, क्योंकि ये कहानी ओवरी के अंदर हो रही है। तो इन्हीं फॉलिकल से ही क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलते रहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए 14 डे आया, ओव्यूलेशन हो गया, मीन्स सेकेंडरी वो साइड तो रिलीज हो गई, ठीक है, ओवरी से। अब ये तो निकल के आ गया, कहाँ पे आएगा, फैलोपियन ट्यूब वाले पार्ट में आएगा। लेकिन ओवरी की कहानी तो भी बाकी है। जो ये पीछे बचा हुआ जो ये फॉलिकल है पीछे का, ठीक है, वो कवरिंग मान लीजिए ये निकल गया, लेकिन ये तो बचा हुआ है। ये जो ल्यूटियल फेज है या फिर हम बोल सकते हैं सिक्रेटरी फेज जो है ना, इसमें क्या होता है, ये धीरे धीरे चेंज होता है। इसको बोलते हैं डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। ये धीरे धीरे किस में बदल रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम में। अब क्या होगा, जो ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज है, इसमें क्या होगा, जो इंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है ना, वो बहुत स्ट्रांगली अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल डिवाइड करेगा और बहुत ढेर सारे ब्लड वेसल्स बनाएंगे। इसलिए बनाएंगे क्योंकि ओव्यूलेशन हो चुका है, क्या पता आगे हो सके जो ओव्यूलेशन हुआ, जो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुई, क्या पता ये मेल गैमेट के साथ इसका फ्यूजन हो जाए और जाइगोट बने, फिर धीरे धीरे उसमें क्लीवेज हो, क्या पता आगे चल के यूट्रस में आके इम्प्लांट हो। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि जो सेल होती है यूट्रस की, बहुत तेजी के साथ क्या, यूट्रस की इंडोमेट्रियम लाइनिंग वाली सेल्स, ठीक है, एकदम अंदर वाला जो वॉल है, उनकी सेल क्या करती है, खुद अपने आप को डिवाइड करती हैं ताकि आगे अगर इम्प्लांटेशन होता है तो उसको सपोर्ट कर सकें, प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सकें। उसके साथ साथ क्या होता है, इधर देखिए दोनों ही ग्राफ जो है LH FSH के, वो लेवल जो है हार्मोन के डाउन हो चुके हैं। लेकिन ओवरी में क्या हो रहा है, अब यहाँ पे एक चीज़, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है ना, ये सिक्रीट करती है प्रोजेस्टेरॉन को ओवरी में। अब तक यहाँ फॉलिकल बन रहा था तो क्या सिक्रीट हो रहा था, एस्ट्रोजन हो रहा था। लेकिन अब ये देखिए यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम जो बचा हुआ है ओवरी में, अब ये क्या सिक्रीट कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। और साथ साथ क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे एस्ट्रोजन भी क्या होते हैं, हाई होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ ये एस्ट्रोजन भी हाई होते हैं। मीन्स अगर ग्राफ की बात की जाए तो स्टार्टिंग में कौन सा ज़्यादा है, मीन्स ओव्यूलेशन के पहले तक या ओव्यूलेशन तक बोल सकते हैं एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है। और साथ साथ ओव्यूलेशन वाले दिन LH और FSH का पीक ज़्यादा है। लेकिन ओव्यूलेशन हो गया उसके बाद क्या हो गया, LH FSH क्या हो गया, इसका पीक डाउन हो गया। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो गया क्योंकि यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम इनको सिक्रीट करते हैं ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे, ठीक है। उसके साथ साथ एस्ट्रोजन का भी क्या हो रहा है, पीक आ रहा है, मीन्स एस्ट्रोजन भी ओवेरियन हार्मोन रिलीज हो रहा है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको। The cycle start with the menstruation phase when the menstruation flow occur and it lasts 3 to 5 days. साइकिल स्टार्ट कब होती है, menstruational phase से होती है। जब क्या होता है कि menstruational flow होता है और ये दिन 3 से 5 दिन का होता है, ठीक है। जो इंडोमेट्रियम की वॉल होती है ना, वो ब्रेक डाउन होती है और उनके सारे ब्लड वेसल्स वगैरह आउट हो जाते हैं बॉडी से ब्लड के थ्रू, ठीक है, वजाइना के थ्रू। The menstruational flow result due to the breakdown of endometrium lining of the uterus and its blood vessel which comes form of the liquid that come out through vagina, ठीक है। जो मेंस्ट्रुएशनल फ्लो होता है वो क्या है, ब्रेकडाउन है। किसका ब्रेकडाउन है, इंडोमेट्रियम लाइनिंग का ब्रेकडाउन है। इसमें क्या होता है कि जितने भी ब्लड वेसल बने हुए हैं, यहाँ पे ये देखिए ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, वो लिक्विड के फॉर्म में, मीन्स ब्लड के फॉर्म में वजाइना के थ्रू आउट हो जाते हैं, ठीक। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। मेंस्ट्रुएशन तभी होगा जब जो ओवम है ना, जो निकला हुआ ओवम है, कब, ओव्यूलेशन के टाइम। जो ओव्यूलेशन हो रहा है ना, ये ओव्यूलेशन के टाइम ये क्या ओवम या सेकेंडरी ओसाइट जो रिलीज हो रहा है, अगर ये फर्टिलाइज नहीं हो रहा है मेल गैमेट से, तो क्या होगा, इनका क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, मीन्स ये आउट हो जाएंगे। आगे चलते हैं। Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. However, it may also causes due to some other underlying cause like stress, poor health, etc. Lack of menstruation cycle, अगर किसी का menstruation cycle नहीं होता, हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट है, हो सकता है, कंफर्मेशन नहीं है, ये हो सकता है, मे बी प्रेग्नेंट है।
क्या पता ये भी हो सकता है कि वो स्ट्रेस की वजह से भी हार्मोन का डिसबैलेंस हो जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। या तो हेल्थ बहुत ख़राब है बॉडी में, क्या पता ब्लड की कमी हो, ठीक है, कोई बीमारी है या फिर कोई हेल्थ इशू है, ब्लड का सब सही से ब्लड ही नहीं बन रहा है, तो ये भी हो सकता है तभी मेंस्ट्रुएशन ना हो। तो ज़रूरी नहीं कि अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है तो फीमेल प्रेग्नेंट ही हो। और भी इश्यूज़ हैं, चाहे वो उसका हेल्थ सही नहीं है या फिर स्ट्रेस की वजह से हार्मोन डिसबैलेंस हो गया जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। द मेंस्ट्रुएशनल फेज इज फॉलो बाय द फॉलिकुलर फेज। ये मेंस्ट्रुएशन फेज के बाद अब कौन सा फेज आ रहा है? फॉलिकुलर फेज। यहाँ पे फॉलिकल वगैरह बनेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग, अब इसके बारे में बता रहा, फॉलिकुलर फेज के बारे में बता रहा या फिर प्रोलाइफ्ट्री फेज के बारे में बता रहा। यहाँ पे क्या देखा गया? ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुल्ली मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल एंड साइमल्टेनियसली मीन्स साथ साथ द इंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस रीजेनरेट थ्रू द प्रोलाइफ्रेशन। ठीक है, जो फॉलिकुलर फेज है या प्रोलाइफ्ट्री फेज है, इसमें क्या हो रहा है कि जो फॉलिकल बने हैं प्राइमरी फॉलिकल, अब वो धीरे धीरे ग्रो करेंगे, आगे तक बढ़ेंगे और कहाँ तक पहुँच जाएंगे? वो ग्राफियन, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनाएंगे। ठीक है, या मेच्योर फॉलिकल बनाएंगे। ये वहाँ ओवरी की कहानी है। और साथ साथ यूट्रस क्या करेगा? धीरे धीरे अपने आप को रीजेनरेट करेगा, अपने सेल को, अपने आप को क्या करेगा? फिर से अपने ब्लड वेसल्स को फिर बनाएगा। ठीक है, जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम ब्रेक हो गया था लाइनिंग अंदर वाली इंडोमेट्रियम की, अब धीरे धीरे उसको क्या करेगा? फिर से बनाएगा। आगे चलते हैं। दिस चेंजेस इन दी ओवरी एंड यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय चेंज इन द लेबर पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। ये जो चेंजेस हो रही है ना ओवरी और यूट्रस दोनों में, अब इसको कौन गवर्न कर रहा है? किसकी वजह से हो रहा है? कौन इसको इंड्यूस कर रहा है इस चेंज को? दो हार्मोन से, एक पिट्यूटरी से निकल रहा है और एक ओवेरियन हार्मोन निकल रहा है। ठीक है, मीन्स पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं, एक LHS हो गया, एक FSH हो गया। LH क्या है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है। FSH क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। और जो ओवरी से निकल रहा एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है। ठीक है, तो जो यूट्रस ओवरी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना, वो पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन की वजह से हो रहे हैं। द सिक्रेशन ऑफ, अब सिक्रेशन के बारे में बोलेगा। The gonadotropin, LH and FSH increase gradually during the follicular phase and stimulate the follicular development as well as the secretion of estrogen by developing follicle। ठीक है, जो gonadotropin हार्मोन है, ठीक है, ये क्या करते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं, इनका लेवल बढ़ जाता है। क्योंकि ये सारी कहानी कब स्टार्ट होगी? जब से प्यूबर्टी आ जाएगी तब से ही क्या होगी? ये सारी कहानी स्टार्ट हो जाएगी फीमेल की बॉडी में। ठीक है, तो उस समय क्या होगा? गोनाडोट्रोपिन जो है ये इनका मतलब अमाउंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये LH FSH को क्या करेंगे? निकालना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये हार्मोन निकलना स्टार्ट हो गए, कहाँ से? पिट्यूटरी से हो गए। अब ये हार्मोन्स क्या करेंगे? ये इंक्रीज हो जाएंगे कब? फॉलिकुलर फेज में, और स्टिमुलेट करेंगे मीन्स हेल्प कराएंगे कि तुम फॉलिकल डेवलपमेंट करो, मीन्स प्राइमरी फॉलिकल से तुम मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनाओ। ठीक है, उसके साथ साथ जो फॉलिकल बनेंगे उनके साथ साथ क्या होगा? एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द डेवलपिंग फॉलिकल। जैसे कि यहाँ आपने देखा कि एस्ट्रोजन यहाँ पे रिलीज हो रहा है, यहाँ पे उनका पीक बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो ये डेवलपिंग फॉलिकल है ना ओवरी से, इनसे क्या हो रहा है? एस्ट्रोजन हार्मोन निकल रहा है, इसीलिए यहाँ पे इसका पीक हाई है। ठीक है, बोथ LH and FSH attain a peak level in the middle of the cycle about 14 day। ठीक है, LH और FSH को हमने देखा था, वो कब था? पीक पे था। कौन से टाइम पे था? ओव्यूलेटरी फेज पे था। देखो ये भी पीक पे है और साथ में एस्ट्रोजन भी पीक पे। कौन से डे पे है? यहाँ पे 14 डे होगा। ठीक है, यही क्या कराते हैं? ओव्यूल्यूशन कराएंगे। अब इनके बारे में देखिए। ठीक है, रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH leading to its maximum level during the middle cycle called the LH surge induce the rupture of the Graafian follicle and thereby the release of the ovum ovulation। ठीक है, कि LH का ज़्यादा पीक हाई इसलिए क्योंकि यही क्या करता है? मिडिल साइकिल के दिन, मतलब जो मिडिल डे है साइकिल का, 14 डे बोल सकते हैं, उस दिन क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा पीक पे होता है, जिसकी वजह से जो मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल है वो क्या होते हैं? रप्चर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और उनमें से क्या निकलता है? सेकेंडरी साइड बोल सकते हैं, या फिर ओवम रिलीज होता है ओव्यूलेशन वाले दिन। ठीक है, 14 डे पे। The ovulation ovulatory phase is followed by the luteal phase during which the remaining part of the Graafian follicle transferred as the corpus luteum। ठीक है, ovulation के बाद कौन सा फेज आ रहा था? ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज आ रहा था। यहाँ देखिए, ये यहाँ पे 14 डे हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा? ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज होगा। अब ये तो ओव्यूलेशन से निकल गया एवोल्यूशन वाले टाइम पे। ठीक, अब ये जो बचा हुआ पार्ट है में जो फॉलिकल्स बचे हैं वो किस में डेवलप हो रहे हैं? कॉर्पस ल्यूटियम में, ताकि ये आगे चल के किसको बढ़ाएं? कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करे। ठीक है, और उसके साथ साथ कौन? एस्ट्रोजन भी
उनका भी लेवल क्या होता है, हाई होता है, ल्यूटियल फेज या सिक्रीटरी फेज में। ठीक, आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। The corpus luteum secrete a large amount of progesterone which is essential for the maintenance of endometrium। जो corpus luteum है luteal phase या secretory phase में अब क्या कर रहा है, ज़्यादा अमाउंट का प्रोजेस्ट्रॉन क्या कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है, निकाल रहा है। क्यों? ताकि क्या कर सके, इंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन कर सके। क्यों मेंटेन करे? ताकि अगर आगे चल के फर्टिलाइजेशन होता है ओवम से मेल गैमेट का, तो आगे इम्प्लांटेशन के लिए क्या हो, जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है इंडोमेट्रियम वो क्या रहे, अपन एकदम मेंटेन रहे। ठीक है। Such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other event of pregnancy। इसीलिए, क्योंकि इंडोमेट्रियम की लाइनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट, ताकि जो फर्टिलाइजेशन हो आगे चल के मेल और फीमेल गैमेट का, आगे चल के फिर क्या होना है, इम्प्लांटेशन भी होना है, जाइगोट का क्लीवेज होगा और एम्ब्रियो जब बनेगा आगे चल के, तो उनका ये सारे इवेंट्स के लिए जो यूट्रस की लाइनिंग है अंदर वाली, जितने भी प्रेगनेंसी और भी जो आगे के इवेंट्स हैं, उनके लिए भी इंडोमेट्रियम की लाइनिंग को क्या होना चाहिए, पूरा मजबूत, मतलब पूरी अपनी तरफ से पूरा एकदम मेंटेन, वेल मेंटेन होना चाहिए, तभी तो प्रेगनेंसी को मेंटेन रख पाएंगे। ठीक है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल द इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम जितने भी मेंस्ट्रुएशनल ये सारे इवेंट हमने देखे हैं कि फॉलिकल बन रहा था, साथ में यूट्रस की लाइनिंग बन रही थी, या मेंस्ट्रुएशन इवन, मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होता। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है ना, तो उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, ना ही फॉलिकल बनेंगे उसके ओवरी में, ना कुछ ऐसा इवेंट्स होंगे। ठीक है। ल्यूटियल फेज पे ही जाके रुक जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताना चाहती हूँ। मान लीजिए किसी फीमेल है वो, ठीक है, उसकी कहानी है, स्टार्टिंग में उसका मेंस हुआ, ठीक, फिर धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ, फॉलिकुलर फेज में यहाँ पे फॉलिकल बने, यहाँ पे भी एस्ट्रोजन रिलीज हुआ, यहाँ पे भी जो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसने भी अपने आप को मेंटेन कर लिया प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है। 14 डे आया, ओव्यूलेशन हुआ इस तरीके से। अब ये ओव्यूलेशन हो गया, ओवम निकल गया। अब ये आगे चल के अगर फर्टिलाइजेशन हो गया मान लीजिए 15 या 16वें दिन पे मेल गैमेट से, तो आगे चल के क्या जाइगोट बनेगा, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। क्लीवेज होता रहेगा सेल का, आगे एम्ब्रियो बन गया। ठीक है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 14 डे पे LH और FSH हाई है, एस्ट्रोजन हाई। इसके बाद अब 14 डे के बाद में 15 डे से लेके अब 28 या 29 डे तक क्या होता है, ल्यूटियल फेज या सिक्रीटरी फेज होते हैं। इसमें क्या होगा, जो फॉलिकल हैं ये किस में चेंज हो जाएंगे, कार्पस ल्यूटियम में। ठीक है। ये ल्यूटियल फेज यहाँ पे है। ठीक। जब वहाँ मान लीजिए इम्प्लांटेशन होने की बारी आई, तो यहाँ पे जो ल्यूटियल फेज है, यहाँ पे जो इंट्रोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट कर रही है कुछ, और ये पूरी तरीके से मतलब अपने आप को मतलब डेवलप कर ली है, पूरे सेल्स अपने आप ब्लड वेसल्स बन गए हैं, ताकि इम्प्लांटेशन के लिए बहुत ज़्यादा सही हो। ठीक है। ताकि वो न्यूट्रिशन दे सके एम्ब्रियो को। ठीक है। और जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ठीक है, ओवरी में ये क्या सिक्रीट करेंगे, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करेंगे। और जो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग है ये भी क्या करेंगे, अपने ब्लड वेसल वगैरह को ढेर सारा बना ली हैं, ताकि इम्प्लांटेशन बहुत सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है। प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो जाए। तो यहाँ पे ही अब कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो यहीं तक ही उसकी कहानी हो गई, मीन्स इम्प्लांटेशन हो गया, उसके पेट में मान लीजिए प्रेगनेंसी है तो उसके पेट में अगर बच्चा है तो यहीं तक वो होगा। अब इसके आगे की मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं रिपीट होगी ड्यूरिंग उसके प्रेगनेंसी के टाइम में। ठीक है। ना फॉलिकल बनेगा, ना ये हार्मोन LH FSH बढ़ेंगे, कुछ नहीं होगा उस समय। सिर्फ कौन बढ़ेगा, प्रोजेस्ट्रॉन मेंटेन रहेंगे उसके प्रेगनेंसी के टाइम पे, और साथ में एस्ट्रोजन मीन्स ओवेरियन हार्मोन सपोर्ट करेंगे उसकी प्रेगनेंसी में। ये LHS FSH इनका काम खत्म, इनका काम सिर्फ ओव्यूलेशन के टाइम पे होता है। ठीक है। और साथ साथ मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होगा। मीन्स अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसका जो फेज कहाँ स्टॉप हो गया, या कहाँ तक मतलब जो 9 मंथ का ड्यूरेशन है किसी फीमेल का, ह्यूमन फीमेल का प्रेगनेंसी का, वो कहाँ पे रुका हुआ है, या कहाँ पे वो एक जगह स्टेबलाइज है, ये ल्यूटियल फेज में है। ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम उसके ओवरी में बने हुए हैं, वहाँ से सिक्रीशन हो रहा है प्रोजेस्ट्रॉन का कंटिन्यूअसली, और साथ साथ ओवरी से 2 और हार्मोन निकल रहे, मान लीजिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, ये भी क्या करें, सपोर्ट कर रहे हैं प्रेगनेंसी को। ना LHS FSH आ रहे हैं, ना फॉलिकल फिर से डेवलप हो रहा है ओवरी में, और ना ही मेंस्ट्रुएशन होगा। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, स्टॉप हो जाएंगी। आगे चलते हैं। In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerates. This causes the disintegration of the endometrium leading to menstruation, marking a new cycle. मान लीजिए अब ये फीमेल गैमेट तो रिलीज हो गया है, ठीक है, ओव्यूलेशन के टाइम से सेकेंडरी ओसाइट या ओवम तो रिलीज हो गया है, लेकिन अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ, मेल गैमेट नहीं आया या नहीं फर्टिलाइजेशन हुआ, इन एब्सेंस अब क्या होगा, इस समय क्या होगा कि एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन
जो कॉर्पस ल्यूटियम बने धीरे धीरे अपने आप डिजनरेट हो जाएंगे, क्योंकि जब प्रेगनेंसी ही नहीं हुआ, मीन्स जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, इम्प्लांटेशन क्यों होगा? ये जो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन जो सीक्रेट कर रहे थे इसीलिए, ताकि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल करते। ठीक है, तो जब एब्सेंस है मीन्स फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, तो कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएंगी ओवरी में, और फिर से वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगा मेंस्ट्रुएशन का। ठीक है, दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन मार्किंग अ न्यू साइकिल। ठीक है, यहाँ पे देखिए ल्यूटियल फेज ही चल रहा है आखिरी में। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ये जो ओवम निकल रहा है सेकेंडरी ओसाइट, इनका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ मिल से। अब क्या होगा आगे, जो कॉर्पस ल्यूटियम बने हैं ल्यूटियल फेज तक बने रहेंगे, लेकिन फिर क्या होगा, धीरे धीरे देखिए डीजनरेट हो रहा है, मीन्स खत्म हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये, ठीक, ये देखिए छोटा हो रहा है, यहाँ बड़ा था यहाँ छोटा, में धीरे 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 खत्म हो रहा है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ। तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निकलना ही क्यों, क्योंकि उनको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तभी निकलेगा जब फर्टिलाइजेशन होगा, प्रेगनेंसी सक्सेसफुल करनी होगी। ठीक है, नहीं तो नहीं निकलना है। तो धीरे धीरे ये खत्म हो जाएंगे, और यहाँ जो आगे जो ये लाइनिंग कितनी बनी हुई है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, यही अब ल्यूटियल फेज के बाद फिर एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। यही जो लाइनिंग है आगे चल के नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल में यही लाइनिंग जो एंडोमेट्रियम की ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। आगे चलते हैं। इन ह्यूमन menstruation cycle ceases around 50 year of age. This term is called menopause. ठीक है, जो ह्यूमन की फीमेल है ना, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में। पहली बार अगर किसी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन हुआ, ठीक है, तो उसे हम मेनियार्ज कहते हैं। लेकिन ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल पूरी लाइफ टाइम तक नहीं आती फीमेल में, अराउंड लगभग 50 साल तक, 45 से 50 साल तक जो फीमेल है ह्यूमन की, उसको मेंस्ट्रुएशन होता है। जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, इसके बाद मेंस्ट्रुएशन नहीं आया लाइफ में फिर, तो उस जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। नाम से ही लग रहा है कि मेनोपॉज, पॉज का मतलब रुक गया, मेनोपॉज मीन्स मेंस्ट्रुएशन रुक गया। ठीक है, cyclic menstruation is an indicator of a normal reproductive phase and extended between many hours and menopause. ठीक है, जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन है ये क्या इंडिकेट करता है, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज है फीमेल का, कि वो रिप्रोडक्टिवली क्या है, हेल्दी है। ठीक है, रिप्रोडक्टिवली क्या है, वो हेल्दी है फीमेल। और ये रिप्रोडक्टिव फेज किसके बीच में आता है, मेनी आर्च और मेनोपॉज। मीन्स पहली बार किसी फीमेल को प्यूबर्टी के टाइम क्या वो मेंस्ट्रुएशन हुआ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेनी आर्च बोलते हैं। और लास्ट टाइम किसी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन हुआ आखिरी बार 50 साल के आसपास, तो क्या वो उसे मेनोपॉज कहते हैं। और मेनी आर्च और मेनोपॉज के बीच में ही क्या स्टेबलाइज होता है, रिप्रोडक्टिव फेज या फिर मेंस्ट्रुएशन फेज, ये होता है। ठीक है, कि किसी भी तरीके की कोई डाउट हो, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत हो रही हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उस सब चीज़ का आंसर दूंगी। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल न्यू अकेडमी, और मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने भी ये PDF हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे। थैंक यू।